अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास हमारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें दोस्तों हम सीखेंगे अपनी CSS के बारे में। दोस्तों CSS की आज हमारी ग्रिड से ही रिलेटेड क्लास है, जिसमें दोस्तों आज हम सीखेंगे इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट ग्रिड आइटम्स क्या होते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे सामने हमारा एटम सॉफ्टवेयर ओपन है, जहाँ पे ये देखिए अब आपको हमारे ये ग्रिड कंटेनर नज़र आ रहा है और ये यहाँ पे हमारे ग्रिड आइटम्स हैं, जिनको हमने रो वाइज एंड कॉलम वाइज जो है डिवाइड किया हुआ है। मीन के 1FR हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं, ये देखिए टेम्पलेट कॉलम, और इसी तरह हमने 50-50 पिक्सल के इनको रोज़ में भी डिवाइड किया हुआ है। मीन के 3 रोज़ और 3 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि हमने 9 डिव्स ली थी और उनको 3 कॉलम और 3 रो में डिवाइड करके हम एक प्रॉपर मतलब थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बेहतर बनाना चाहते थे, ताकि हम आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी दे सकें। तो यहाँ पे सिंपली अब देखें, यहाँ पे मैं करूँगा क्या, अगर यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ 1FR मीन के एक कॉलम और एक रो को ख़त्म कर दूँ, देन दोस्तों मैं इसको सेव करूं। अब हमारे 2 कॉलम्स तो बन चुके हैं, मीन के 2 कॉलम्स पे वर्किंग हो रही है। उनका साइज देखें, विड्थ 1FR आ रही है। और उसके बाद लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे 2 रोज डिफाइन की हुई हैं 50-50 पिक्सल की। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, देन ये सेकेंड रो है। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पे इनको 50 पिक्सल नहीं दी गई रो के वाइज। तो मीन के दोस्तों जिन पर हमने ये अप्लाई की हुई है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट ग्रिड आइटम्स। ठीक है दोस्तों, इनको हम ग्रिड आइटम कहते हैं और ये है हमारी एक्सप्लिसिट ग्रिड आइटम्स। और इसके बाद देन दोस्तों ये जो सी हैं हमारी, ये है इम्प्लीसिट ग्रिड आइटम्स। ठीक है दोस्तों, मीन के इनमें हमारी ये एक्सप्लिसिट होती है और ये इम्प्लीसिट होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखें, हमने इनको कॉलम और रो वाइज तो डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हमारे ये जो सी दूसरी डिव्स आ रही हैं, हम इनका भी साइज डिफाइन करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों उसके लिए इनकी 2-3 प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे मैं लिखता क्या हूँ, यहाँ पे होता है ग्रिड ऑटो रो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रिड ऑटो रो। ठीक है, ग्रिड की जो दूसरी रोज हैं मीन के जिनके ऊपर अब हमने रोज अप्लाई नहीं की हुई, रो वाइज देखें उसका मीन के उनका साइज नहीं डिफाइन किया, तो उनका हम साइज चेंज करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के जरिए, ग्रिड ऑटो रो के जरिए। यहाँ पे जस्ट लाइक अब मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर देता हूँ, देन सेव करता हूँ। तो आपको ये नजर आ रहा है हमारी जो इम्प्लीसिट ग्रिड आइटम्स थी, देखें उनका साइज 100 पिक्सल हो चुका है। जस्ट लाइक मैं आपको कम करके भी दिखाता हूँ, 70 करता हूँ। तो मीन के आपको समझ आ गई, ये जो हमारी बाद की ग्रिड आइटम्स होती हैं मीन के, इनको इनका साइज चेंज करने के लिए तो हम इसका यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये यहाँ पे रोज पे इसने तो काम किया, लेकिन ये कॉलम पे काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉलम ऑलरेडी हमने 1FR का डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं यहाँ पे मीन के ये हमारे जो आइटम्स हैं ये रो वाइज हैं, अगर इनको मैं कर दूं कॉलम, जस्ट लाइक यहाँ पे उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है ग्रिड ऑटो फ्लो। ठीक है दोस्तों, ग्रिड ऑटो फ्लो ऑलरेडी ये डिफॉल्ट पे दोस्तों रोज होती हैं, लेकिन अगर मैं इसे कॉलम कर दूं देन सेव करूं, तो देखें हमारी जो इम्प्लीसिट ग्रिड आइटम्स थी वो अब यहाँ पर आ चुकी हैं, आपको साइड पर नजर आ रही होंगी। और इनका 1FR देखें साइज है कॉलम वाइज। और अब देखें यहाँ पे हमने रो का साइज 70 पिक्सल दिया हुआ था जो ऑटो थी ये वाली, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें अब इन रो का जो है साइज वो नहीं हुआ, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं की। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्यों नहीं वर्क किया, वर्क तो ऑलरेडी देखें हमने रोज में जो है इनकी 50-50 पिक्सल की हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 50-50 पिक्सल की हुई थी, तो इनका साइज 50-50 पिक्सल है, 70 पिक्सल नहीं है ये इन वाले का, मीन के जो हमारी इम्प्लीसिट ग्रिड आइटम्स हैं। तो मीन के ये अब इन पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ग्रिड टेम्पलेट रो में हमने ऑलरेडी 2 रोज की 50-50 पिक्सल इनको बता दी हैं। तो यहाँ पे अब सिंपली उसके लिए मैं करता क्या हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी विड्थ बड़ी हो जाए, यहाँ पे विड्थ बड़ी करने के लिए मैं यूज करता हूँ ग्रिड ऑटो, और देन दोस्तों अब यूज करेंगे हम कॉलम। और कॉलम में दोस्तों यहाँ पे मैं कर देता हूँ जस्ट लाइक, अगर यहाँ पे मैं 2FR कर दूं देन सेव करूं, तो देखिए दोस्तों ये जो सी हमारी हैं इनका साइज 2FR हो गया और इनका ये 1FR इनका हाफ है। मीन के ये हमारी एक्सप्लिसिट है, ये इनके हाफ हैं, ये 5 वाली जो डिव है इसका हाफ ये 3 है।
मीन के ये हमारी एक्सप्लिसिट हैं और ये हमारी इम्प्लिसिट हैं। मीन के अब इनका साइज जो है 2FR हो गया जो हमारी ऑटोज़ वाली थी, और ये जो सी हमारी दूसरी हैं जिनको हमने पहले टेम्पलेट कॉलम के ज़रिए 1FR डिफ़ाइन किया हुआ, उनका साइज़ इनके निस्बत हाफ है, क्योंकि हमने इनको 2FR किया और इसी तरह हमने इनको 1FR किया तो 2 का हाफ 1 होता है। तो मीन के हम इस तरह इनकी विड्थ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मीन के ये 3 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, ग्रिड ऑटो रोज़ और ग्रिड ऑटो फ्लो कॉलम, या रो वाइज हम इनको चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों ग्रिड ऑटो कॉलम्स, कॉलम मीन के इनके विड्थ जैसा साइज जो है वो चेंज करने के लिए, अगर उनका फ्लो कॉलम है तो हम ऑटो कॉलम के ज़रिए इनका साइज़ एडजस्ट करते हैं सही करके। और अगर हमने ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे रो होता है, अगर हम इसका यूज़ ना करें तो फिर हमने ऑटो रोज़ का यूज़ करके इनका साइज़ जो है वो मैनेज करना होता है। तो आई होप सो आपको ग्रिड ऑटो रोज़, ऑटो फ्लो और ऑटो कॉलम्स के बारे में क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये क्या है और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।